हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को। तो ये हम जो है वो कहाँ से करेंगे। सबसे पहला तो आपने देखना है कि एक साइट है लर्न CBSE करके, वहाँ से आप इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आसानी से कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। तो चलिए उसको स्टार्ट कर लेते हैं। NCERT सॉल्यूशंस को वहाँ पे हम जो है क्लास के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सी क्लास का हमें चाहिए। इसमें हर एक क्लास का अवेलेबल रहता है NCERT सॉल्यूशंस। और फिर हमने देखना है कि किसका हमें लेना है। 12th क्लास मैथ, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये रहा क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। इसमें हमें जो है चैप्टर को करना पड़ेगा। पहले हमने सिलेक्ट ये रहा हमारा चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इसके क्वेश्चन आंसर भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसमें जो है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टीशन इज इनकरेक्ट। पार्टीशन के बारे में, विभाजन के बारे में कौन सी बात जो है वो गलत है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द आउटकम ऑफ टू नेशन थ्योरी, कि जो भारत का विभाजन हुआ वो टू नेशन थ्योरी यानी कि दो देशों के थ्योरी पर आधारित था। क्या ऐसा था? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। पंजाब एंड बंगाल वर द टू प्रोविंस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पे जो बंटने वाले सबसे ज़्यादा दो हमारे सबसे बड़े जो राज्य थे वो पंजाब और बंगाल थे। ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, ये भी सही है। हमने सिर्फ इनकरेक्ट बताना है, यानी कि गलत कौन सा है वो बताना है। फिर है ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान आर नॉट कंटेजियस, यानी कि ये जो है दोनों के दोनों जो हैं एक साथ नहीं थे, कंटेजियस थे। ये दोनों के दोनों मतलब नॉट कंटेजियस थे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ये भी जो है ठीक है इसका। द स्कीम ऑफ पार्टीशन इंक्लूड अ प्लान ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द बॉर्डर। क्या इस स्कीम में ऐसा था कि लोगों को इधर से उधर लेकर जाना है? ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर आएगा डी। इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वाला। इसमें है कि हमारे जो राज्य हैं वो कौन कौन से इंक्लूडेड थे, यानी कि मैपिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑन रिलीजन ग्राउंड। धर्म के आधार पे जो है कौन से राज्यों को बांटा गया था धर्म के आधार पे। तो इस पे जो है आएगा इसका हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके बाद आता है मैपिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑन ग्राउंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी कि भाषा के आधार पे ऐसे कौन कौन सी जो जगह हैं उनको बांटा गया था। तो इसका आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इनमें भाषा जो है तो पहाड़ी दोनों में, लेकिन अलग अलग हैं दोनों। ठीक है, दोनों में भाषाएं अलग अलग है। इसके बाद आता है हमारा डिमार्केटिंग बाउंड्रीज विद इन अ कंट्री बाय ज्योग्राफिकल जोन। जियोग्राफिकल जोन के अकॉर्डिंग इनको बांटा। वो कौन से थे? वो थे हमारे भारत और पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इनको किया गया था ज्योग्राफिकली अलग अलग जोन में। एक ही कंट्री थी ये, लेकिन दो जगहों पर इसको बांटा गया था। अब डिमार्केटिंग बाउंड्रीज विद इन अ कंट्री ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल ग्राउंड्स। तो पॉलिटिकल ग्राउंड्स में एक ही देश के अंदर दो कौन से विभाजन हुए थे? वो था हमारा झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो ये थे हमारे इसके आंसर। अब जो है थर्ड वाला है, इसमें भी है टेक अ करंट पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड मार्क लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट। पहले के जो जूनागढ़ है, मणिपुर है, मैसूर है और ग्वालियर है, इनको आप मैप के अंदर कैसे मैप करेंगे? तो ये मैप है हमारा, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। हेयर आर टू ओपिनियंस, दो ओपिनियन दिए गए हैं इसमें। बिस्मय द मर्जर विद द इंडियन स्टेट वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी टू द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब है दूसरा इंद्रप्रीत, वो बोलता है एम नॉट सो श्योर देयर वॉज फोर्स बींग यूज, डेमोक्रेसी कम्स बाई क्रिएटिंग कंसेंसस। क्या डेमोक्रेसी जो है वो कंसेंसस से आई है? वट इज योर ओपिनियन? अब इसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि भारत में जो स्टेट है उनका एक्सटेंशन हुआ है डेमोक्रेसी पे, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी टू द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट। वहाँ पे भी जो डेमोक्रेसी है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये कितना सही है? असेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड मर्जर विद इंडियन यूनियन वॉज टू एक्सपेंड डेमोक्रेसी ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर भारत के अंदर और पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना कर देना, फैला देना लोकतंत्र को। ये हमारा जो है कंट्री का
ये असेशन था, यानी कि जैसे ही वो भारत में शामिल हुए वहाँ पर डेमोक्रेसी एक्सपेंड कर दी गई, वहाँ पे लोकतंत्र जो है वो लागू हो गया। बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स नेवर इंजॉयड देयर पॉलिटिकल राइट्स, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पे जो लोग थे उन लोगों को कभी भी जो है उनके पॉलिटिकल राइट्स पे कभी भी उनको नहीं दिए गए पॉलिटिकल राइट्स। इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड फोर्स टू एक्सटेंड डेमोक्रेसी टू सम एक्सटेंट एज दिस वॉज मैंडेटरी टू हैव अ यूनिफॉर्म बेस इन द कंट्री। कुछ जो जगह हैं वहाँ पे सरकार ने काफ़ी फोर्सफुली भी डेमोक्रेसी को जो है लगाने की कोशिश की, जैसे मणिपुर, ऐसी जगहों पर भी। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म बेस बन जाए एक कंट्री का कि एक जो कानून है वो सभी पर लागू हो, इसीलिए ये चीज़ें थी। अब इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, डिफरेंट स्टेटमेंट है जो अगस्त 1947 को हुई, तो ये जो है आप लोग इसको पढ़ के डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद 6th क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर द रीजंस बीइंग यूज्ड बाय नेहरू फॉर कीपिंग इंडिया सेकुलर। जो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो है पूरे इंडिया को सेकुलर बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए, क्या रीज़न था कि वो पूरे भारत को सेकुलर बनाना चाहते थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो रीज़न है इसके पीछे वो एथिकल हैं या फिर कोई सेंटिमेंटल रीज़न भी हो सकते हैं, ठीक है। और वर द सम प्रूडेंशियल रीजंस एज वेल, या फिर कुछ प्रूडेंशियल रीज़न भी हो सकते हैं इसके लिए। तो इसके लिए इसमें दिए गए हैं कुछ अलग अलग रीज़न। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। इसमें है ऑल द मुस्लिम डिड नॉट लीव इंडिया ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन, यानी कि जब इसमें आएगा पार्टीशन, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, इसमें पार्टीशन आएगा। तो क्या है, पार्टीशन के समय पे कुछ भारत जो है भारत के अंदर मुस्लिम थे और जो पाकिस्तान है वहाँ पे भी कुछ हिंदू थे, उन्होंने जो है अपना देश नहीं छोड़ा था। तो उनको भी सिविलाइज तरीके से और डिग्निफाइड तरीके से उनको एक ही जगह पे उनको काम देने के लिए, उनको अपने देश में डिग्निफाइड तरीके से रहने के लिए, इज़्ज़त के साथ रहने के लिए उनको भी हमें सभी के धर्म की इज़्ज़त करनी थी। तो उसको हम सेकुलरिज्म बोलते हैं, यानी कि किसी भी एक धर्म को राज्य का धर्म ना बनाना, जैसे कि पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने क्या किया, उन लोगों का धर्म ही है इस्लाम, इस तरीके से। अब आता है ही एडवोकेटेड सिक्योरिटी एंड डिमार्केटेड राइट्स ऑफ मुस्लिम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उन्होंने मुस्लिमों को भी जो है एक भारत का ये नागरिक होने के लिए नागरिक होने का अधिकार दिया उन्होंने। जैसे हमें अपने घर में एक व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी कि हमें भी अधिकार है कि हम अपने घर में रह सकते हैं, बहुत अच्छे से रह सकते हैं। उन्होंने उनको नागरिकता भी दी। उसके बाद नो दीज रीजंस वर नॉट ओनली एथिकल एंड सेंटिमेंटल बट दीज वर सम ये है प्रूडेंशियल रीजन ऑल्सो, कुछ ऐसे भी रीजंस थे इनके अलावा भी। इंडिया सेकुलर नेचर चेरिस्ड इट्स लॉन्ग टर्म गोल्स एंड प्रिंसिपल, यानी कि भारत में जो सेकुलर नेचर है भारत का, उसके अंदर हम जो है बड़े गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमें जो है हमें पता होना चाहिए कि आगे जाकर क्या हो सकता है कि जो सभी धर्मों के लोग हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, किसी एक धर्म की डोमिनेंस हो जाएगी, यानी कि एक ही धर्म मानेंगे हम, तो हम किसी दूसरे धर्म को मानेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके से कुछ और भी रीज़न रहे हैं, लाइक सोशलिज्म, इक्वालिटी, लिबर्टी और फर्टर्निटी। तो ये सारी जो टर्म्स हैं ये हमारे संविधान में भी आती है, जैसे समानता हो गई, समाजवादी जो चीज़ें हैं, सोशलिज्म, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंडर। सेकुलरिज्म स्टॉप्स एनी सिंगल फेथ टू बिकेम सुपीरियर, किसी भी एक जो विश्वास है उसको बड़ा बनने से रोकता है, लेकिन सभी को एक जैसी ही ये जो है इक्वालिटी देता है सेकुलरिज्म, सभी धर्मों को। सेकुलर का मतलब ही है धर्म का जो है एक धर्म की डोमिनेंस ना होना, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम 7th क्वेश्चन पे, ब्रिंग आउट 2 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन challenges of nation building for eastern and western region of the country at the time of independence, यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन में क्यों इतनी प्रॉब्लम आई जबकि साउथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जो साउथ वाली एरियाज हैं वहाँ पे कोई और कंट्री की बाउंड्री नहीं लगती, इसीलिए ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आई। अब ये थी जो प्रॉब्लम थी वो थी बंगाल और पंजाब के अंदर, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट रीज़न तो ये था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस थे वो टू बी ज्वाइंट, उनको ज्वाइन करना था, यानी कि जो बंगाल में मुस्लिम जो इलाका था और पाकिस्तान के पंजाब वाले एरिया में जो मुस्लिम जो मेजॉरिटी में थे वहाँ उनको भी जोड़ना था। तो इस तरीके से उन्होंने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बनाया।
ठीक है। अब उन्होंने इसको नई कंट्री बनाने के बारे में सोचा। दूसरा रीज़न ये था कि माइनॉरिटीज़ भी थी दोनों साइड, मेजॉरिटी में मुस्लिम थे और जो माइनॉरिटी उसमें और धर्मों के लोग थे। जो है लाखों हिंदू और सिख थे पाकिस्तान में और मुस्लिम थे इंडियन साइड में जो पंजाब और बंगाल है। इस वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय घर को छोड़ के जाने के। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन आया समझ? आप लोग इसको बना के खुद से अच्छे से समझ के फिर आप इसको लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स में। व्हाट आर द टास्क ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये हमने डिस्कस किया है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसका क्या काम था। उसका काम ये था कि 1953 में इसका गठन किया गया। इसका काम ये था कि इसको जो है ये देखना था कि हम किस किस तरीके से जो राज्य है उनको बांट सकते हैं, यानी कि उनको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको किस बेसिस पे किया जाना चाहिए। तो उन्होंने बताया था कि इसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम कर सकते हैं। फिर उन्होंने 14 स्टेट और 6 यूटीज़ बनाई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप ये चीज़। फिर इसके बाद इसका जो थर्ड है इसकी रिकमेंडेशन, वो थर्ड ये फर्स्ट तो ये थी कि हम जो है उसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे कर सकते हैं डिवाइड। दूसरे पे ये थी कि इसको 14 स्टेट और 6 जो यूटीज़ हैं उनमें कर दिया जाए। ठीक है, ये दो तो इसकी रिकमेंडेशन थी। थर्ड थी इट्स मोस्ट सेलियंट रिकमेंडेशन वाज द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी कि भाषा के आधार पर राज्य को बना दो। यानी कि उन्होंने पहले डिस्कस किया कि किस तरीके से बनाएंगे, फिर उन्होंने उनको बना दिया। फिर था कि टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ अकोमोडेशन ऑफ देयर लैंग्वेजेस टू प्रिपेयर अ यूनिफॉर्म बेस ऑफ द नेशन, यानी कि हमें जो है भाषा के आधार पर उन लोगों को जो है रीऑर्गेनाइज कर देंगे, फिर उसके बाद जो है यूनिफॉर्म बेस बन जाएगा पूरे भारत में। हम उन पर जो है आसानी से बहुत ईजी तरीके से उन पे सारे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज़ें भी लगा सकते हैं, लेकिन जो अभी तक नहीं लग पाई है विच शुड बी वेरी वेरी ऑनेस्टली कि लगना चाहिए, क्योंकि जो है बहुत सारे धर्मों में ये चीज़, एक ही चीज़ को अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। इसके बाद 9th क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ सेड दैट द नेशन इज़ टू लार्ज एक्सटेंट एंड इमेजिन्ड अ कम्युनिटी held together by common belief, history, political aspirations and imaginations. Identify the feature that make India a nation, क्योंकि भारत में एक इमेजिन यानी कि सोचा गया जिसके बारे में, जिसको इमेजिन किया गया, वो एक कम्युनिटी थी भारत में पूरे के पूरे को। और उसका मेन बेस क्या था कि उन लोगों का बिलीफ एक जैसा था, विश्वास था उन लोगों को एक जैसा, उन लोगों की कॉमन हिस्ट्री है, पॉलिटिकल एस्पिरेशन भी एक जैसी हैं और इमेजिनेशन भी एक जैसी हैं। तो इसके लिए हमने वो फीचर आइडेंटिफाई करने हैं। आपको क्वेश्चन लिखते टाइम इस बात पे ध्यान रखना होगा कि जो क्वेश्चन है वो हम पॉइंट्स में लिखें। अगर आप 1 2 3 करके क्वेश्चन लिखेंगे तो इट विल बी मोर प्रेजेंटेबल एंड यू विल गेट मोर मार्क्स। ओके, तो ये इस तरीके से है ये। अब इंडिया ने खुद को प्रूव किया है कि हम सारे के सारे चैलेंजेस को पार कर सकते हैं। 70+ ईयर्स हो चुके हैं हम लोगों को आज़ाद हुए। अब इसके बाद इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, भारत एक सेकुलर जो है वो कंट्री है, जहाँ पे पीपल जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लोग अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, उनके पास अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, उनकी कल्चर बहुत अलग अलग है। तो इस तरीके से जो है रिलीजन जो है उनमें एक यूनिटी लाता है डाइवर्सिटी के अंदर, ना कि उनको तोड़ता है। ठीक है, फर्स्ट तो हमारा ये हो गया फीचर इसका। फिर दूसरा है पॉलिटिकल एस्पिरेशन, यानी कि डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारे देश में, कोई भी जो है संविधान से ऊपर नहीं है, लोकतंत्र से ऊपर नहीं है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोक प्लस तंत्र, यानी कि लोगों द्वारा चलाई गई चीज़ें। ठीक है, जो तंत्र पूरा लोगों द्वारा चलाया जाता है, पूरे के पूरे पीपल्स के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से जो है डेमोक्रेटिक सेटअप है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास, और इसकी वजह से जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो भी होता है, जिसकी वजह से जो सरकारें हैं वो लोगों के लिए काम करती हैं। अगर एक ही सरकार होगी तो वो काम क्यों करेगी? उसको तो पता है मेरे को ही आना है, राइट? जैसे कम्युनिस्ट होते हैं, बहुत सारे एरियाज में ऐसे भी है। इंडियाज इमेजिनेशन इस्टेब्लिश्ड अ वेलफेयर स्टेट, हमारी जो इमेजिनेशन है वो है वेलफेयर स्टेट बनाने की, यानी कि जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड सम स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप, यानी कि जो भी ग्रुप्स हैं जिनको बहुत पुराने समय से सोशली डिसएडवांटेज सहना पड़ा है, उनको भी हमें उनकी भी वेलफेयर करनी है, उनकी भी प्रोटेक्शन करनी है। एंड ग्रुप्स एंड रिलीजन्स एज वेल एज कल्चरल कम्युनिटीज़, सभी प्रकार के जो सांस्कृतिक कम्युनिटीज़ हैं, समुदाय हैं, उनकी भी हमें करना है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसके अकॉर्डिंग,
जो हमारा एग्ज़ाम होता है, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से। इसमें एक पैराग्राफ है और इसमें है रामचंद्र गुहा लिस्ट द commonalities that the author mentioned between India and the Soviet Union and give an example for each of them। इसमें कुछ सोवियत यूनियन के बारे में कुछ बोला गया है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब इसके अलावा हम देखते हैं CBSE के कुछ सैम्पल पेपर्स जो पहले आए हुए थे हमारे, यानी कि जो हमारे जो हैं इस साल कुछ क्वेश्चन आए हैं। हम इसमें पुराने क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। जैसे कुछ सैम्पल पेपर उठा के देखते हैं, हम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं। चलो 12th के बारे में है ये क्वेश्चन, UN के बारे में है। इसके बाद आते हैं यूनाइटेड नेशन, प्रिंसली स्टेट्स वाला ये रहा क्वेश्चन, ये रहा। डिस्कस 3 रीजन फॉर सेटिंग द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो ये वाला क्वेश्चन आया है हमारे पास। तो इसमें है विद द पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ब्रिटिश क्राउन गिव प्रिंसली स्टेट्स अ चॉइस, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो है जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको चॉइस दी थी, 3 चॉइस दी थी। भारत को ज्वाइन करो, पाकिस्तान को ज्वाइन करो, या फिर खुद अलग से अपना देश बना लो। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस की थी उन्होंने। तो वो लोग चाहते थे कि भारत को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन कुछ एरियाज़ में ऐसा नहीं भी था, यानी कि जैसे जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, वो लोग चाहते थे कि वो लोग अलग से रहें अपना देश बना के, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने पाकिस्तान ने जो है उन पे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उनको भारत में शामिल होना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को सेटअप करने के रीज़न बताएं। तो ये वो रीजंस हैं जो आप इसमें कोट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। अब इसके बाद ये क्वेश्चन था इसके अंदर। अब और भी क्वेश्चन होंगे तो आप जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इसको जो है शेयर करने की कोशिश करूँगी आपके साथ टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो तब तक हम जो है फिर नेक्स्ट 2nd चैप्टर शुरू करेंगे बहुत जल्दी, कल ही शुरू करेंगे। तो उसके तब तक के लिए बाय, थैंक यू।